नमस्कार, आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज। इस खबर का प्रसारण देहरादून से ब्रिजपाल धीमान के साथ करियर मार्गदर्शन के नरेश कोठारी जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे साथ वंदे भारत और आज हम आपको देहरादून से वंदे भारत टीवी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिजपाल धीमान जी, जो कि देहरादून से सटीक जानकारी देंगे और आज इसी संबंध में हम उनसे बातचीत करने वाले हैं। मेरा नाम नरेश कोठारी और आप हैं ब्रिजपाल जी। ब्रिजपाल जी, पहले तो आपका स्वागत है कि देहरादून में आप जो है वंदे भारत के लिए जुड़े जी। और पूरी आशा भी पूरे चैनल्स के जो एडिटर हैं हमारे, उनका बड़ा उम्मीद है कि यहाँ से आप अच्छी न्यूज, अच्छी खबरें, जनहित की चीजें और उत्तराखंड राज्य को बेहतर बनाने की राजधानी का क्षेत्र है ये। और यहाँ पर आज जिस तरह से राज्य में बने हुए 25 साल हो चुके हैं, 25 साल में नशा, क्राइम, अपराध लगातार बढ़ रहा है और इस एवज में पुलिस प्रशासन द्वारा समय समय पर बड़ी मुहिम भी चलाई जा रही है। इसके बाद भी डिजिटल अरेस्ट हो रहे हैं, नकली सीबीआई बन के लोगों को धमका रहे हैं, लोग डर रहे हैं। तो आप अपने इसमें थोड़ा विचार रखेंगे? जी बिल्कुल कोठारी जी, और सभी को नमस्कार। मैं ब्रिजपाल धीमान वंदे भारत के लिए जो है देहरादून और उत्तराखंड की राजधानी से हमने जो है ये एक मुहिम शुरुआत की है। और इसमें सबसे पहली बात ये है, देखिए कोठारी जी, के हमें सामाजिक हितों का ध्यान में रखते हुए ही हमें प्रत्येक कार्य को करना है। और उसके साथ साथ क्या है कि जिस प्रकार आज की डेट में पहले क्राइम हुआ करते थे कि किसी ने किसी को चाकू मार दिया जी, किसी ने किसी का पर्स लूट लिया, किसी ने जो है गोली मार दी, किसी ने कुल्हाड़ी से वार कर दिया जी। परंतु आज की डेट में जो क्राइम हो रहे हैं वो डिजिटल क्राइम हो रहे हैं। मतलब आपके पास स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन प्रत्येक इंसान स्मार्टफोन यूज करता है आज की डेट में। और आपने देखा होगा कि कहीं से कोई एक लिंक आया और गलती से अगर आपने उसके ऊपर प्रेस कर दिया तो आपकी सारी की सारी जानकारी उस पर्टिकुलर हैकर के पास साझा हो जाती है। तो उसको हम बोलते हैं कि जो है फलाना बंदा डिजिटल अरेस्ट हो गया। उसके बारे में बहुत सारे केसेस भी हैं, उन पे काम भी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि पहले जो है हमने देखा होगा कि पहले साइबर क्राइम का थाना नहीं हुआ करता था, समझे आप? पहले साइबर क्राइम का थाना नहीं हुआ करता था, परंतु हम एक विकास की ओर अग्रसारित है। हमारे जो है माननीय जो प्रधानमंत्री महोदय हैं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने जो इस देश के लिए जो किया है, और वो आपको पता भी होगा, वो मात्र 2 से 3 घंटे ही सो पाते हैं और उन्होंने अपने आप को पूरा न्यौछावर कर रखा है देश की आन बान शान के लिए। इसका एक छोटा सा मैं उदाहरण आपको देना चाहूंगा कि पहले जमाने में इंडियन पासपोर्ट की ज्यादा वैल्यू नहीं हुआ करती थी, वीजा भी मिलना बड़ा मुश्किल हुआ करता था बहुत से देशों का। परंतु आज के डेट में हम अगर देखें कि स्मार्टनेस और डिजिटलाइजेशन की तरफ इंडिया लीड कर रहा है। प्रत्येक देश में आप 1 रुपये का भुगतान नहीं कर सकते हैं गूगल पे से, पर वो इंडिया में है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए डिजिटल अरेस्ट का सीधा सा एक ही है कि आप किसी भी अनजान व्यक्ति द्वारा भेजे गए लिंक को आप यूज ना करें। आप जो यूज करना चाहते हैं तो आपका जो है वो विश्वास पात्र इंसान होना चाहिए। और विश्वास पात्र इंसान का मतलब होता है कि आप उसको जानते हो भली बात, ताकि आपके साथ कोई भी धोखाधड़ी ना हो पाए, आप डिजिटली अरेस्ट ना हो पाए। बहुत सारे मैंने देखे हैं कि एक्स आर्मी, आपका जो है एक्स पुलिस विभाग से भी डिजिटल अरेस्ट हो चुके हैं। कोई बोलता है मुझसे कि सर 18 लाख रुपया था अकाउंट में और वो शून्य हो गया।
वो कैसे हुआ? वो डिजिटली अरेस्ट हो चुके थे। तो इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए इन चीज़ों का कि क्राइम जो है आज की डेट में क्राइम भी मॉडर्नाइज़ेशन की तरफ बढ़ रहा है। बिल्कुल। क्राइम की भी जो है मॉडर्नाइज़ेशन हो रहा है क्राइम में भी। तो हमेशा इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि हम जो है जितना मॉडर्नाइज़ेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, उस मॉडर्नाइज़ेशन के लिए जो आप जानते हैं, जितना आप उसको यूज़ करते हैं, उसके बारे में आपको भली-भाँति जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि जब तक आपको भली-भाँति जानकारी नहीं होगी, तो आप कहीं न कहीं जो है पिछड़ जाएँगे और आप जो है, आप अपना नुकसान भी करा सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं तो यही कहूँगा सभी से, सभी भारत के वासियों से कि हमारा जो मुख्य जो नेता है, वो ग्लोबल लीडर है। हमारी पहचान ग्लोबल लीडर में नंबर 1 पोज़ीशन पे है आज की डेट में। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में मद्देनज़र रखते हुए मैं सभी से यही कहना चाहूँगा, सभी जनता से, समाज से यही कहना चाहूँगा कि हमें अपने जो एक नागरिक के उत्तरदायित्व होते हैं, कर्तव्य होते हैं, उनको बखूबी निभाना चाहिए। हम सामाजिक हैं, हमें समाज के लिए काम करना है और समाज के उत्थान के लिए काम करना है। जिस प्रकार हमारा देश का मुख्य नेता हमें एक रोड मैप दे चुका है, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हमें रोड मैप दे चुके हैं। वो सार्थकता के साथ, एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ रहे हैं और वो स्वयं आगे तो बढ़ रहे हैं, साथ के साथ जो उन्होंने देश के विकास के लिए जो अपना भरपूर योगदान दिया है, वो सराहनीय है। वो सराहनीय है। आप देख सकते हैं कि आप किसी भी दुकान पे आप जाएँगे तो आप ₹1 का भुगतान भी कर सकते हैं गूगल पे से। ये एक बहुत बड़ी सीख है, ग्लोबल लीडर की सापेक्ष मैं कहना चाहूँगा, बहुत बड़ी सीख है। बहुत सारे देशों का मैंने विज़िट किया है, भ्रमण किया है, परंतु वहाँ पे भी जो है आप ₹1 का भुगतान नहीं कर पाते। ऑनलाइन वहाँ फैसिलिटी नहीं है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं और इसमें हम और भी जो है आगे बहुत अच्छे-अच्छे जो है हम कार्यान्वित करेंगे कार्यक्रम को और हमें समाज को एक उन्नति और एक विकास की पराकाष्ठा को पार करना है। अब विकास की पराकाष्ठा वो स्वयं विकास बताता है। आज की डेट में हम देखते हैं कि हर जगह जो है ग्लोबलाइजेशन के साथ-साथ डेवलपमेंट हो रहा है। वो डेवलपमेंट क्यों हो रहा है? वो डेवलपमेंट इसलिए हो रहा है कि जो हमारे जो प्रशासन है, जो शासन है, वो वास्तविकता में विकास की ओर अग्रसारित है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा और आप बाकी जो है आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सभी को जय सीताराम। धन्यवाद आज कोठारी जी। हमारे साथ जुड़े थे वंदे भारत टीवी के लिए देहरादून से हमारे साथ मान साहब, जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से और समाज को एक जागरूकता अभियान के तहत कि जब तक व्यक्ति जागरूक नहीं होगा तो ये डिजिटल अरेस्ट होता रहेगा, क्योंकि नकली सीबीआई, नकली पुलिस, नकली आपका इनकम टैक्स अधिकारी, इस तरह से आपको कोई कॉल आता है तो आप बिल्कुल भी डरे नहीं, बल्कि अपने नियर बाय आप पुलिस थाना होता है या 112 है, आप टोल फ्री भी आप कॉल कीजिए, डरे नहीं, क्योंकि आपका डर ही आपके लिए परेशानी वाला होता है। कभी भी इनकम टैक्स विभाग से आपको कॉल नहीं आ सकती है, वही पुलिस अधिकारी या सीबीआई अधिकारी या विजिलेंस, इस तरह की कोई अधिकारी आप कॉल नहीं कर सकते हैं, करते ही नहीं है, इतना समय नहीं है उनके पास। अगर आपका इनकम अगर 2 नंबर में भी आपका अगर बैंक में पैसा है तो फिर भी आपको इनकम टैक्स वाले कोई फोन नहीं करेगा, इसलिए डरे बिल्कुल भी नहीं। ये जागरूकता होनी बहुत जरूरी है। हाल ही में कोटद्वार में एक महिला प्रोफेसर डिग्री कॉलेज में, जो कि आज बहुत बड़ा नाम है, और 1 करोड़ से ऊपर की ठगी उनके साथ हो गई थी, जिसपे लगातार पौड़ी पुलिस काम कर रही है। लेकिन सोचने वाला विषय ये है कि एक पढ़े लिखे लोग भी, जैसे अभी ब्रिजपाल धीमान जी ने हमको बताया, कई वरिष्ठ सेना में जो सेवाएं दी हैं, पुलिस विभाग में सेवाएं दी हैं, ऐसे लोग भी डिजिटल अरेस्ट के चपेट में आ रहे हैं। इसको रोकने के लिए वंदे भारत की टीम लगातार प्रयासरत है और देहरादून से ब्रिजपाल धीमान जी लगातार और भी जानकारी साझा करेंगे। आज के लिए इतना ही, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे वंदे भारत। धन्यवाद। धन्यवाद।